नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संगीत एवं नृत्य विभाग के सभागार में आज 3 दिवसीय कथक नृत्य वर्कशॉप छात्र छात्राओं ने सीखी कथक नृत्य की बारीकियां। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संगीत एवं नृत्य विभाग के सभागार में चल रही कथक नृत्य कार्यशाला में छात्र छात्राओं ने कथक नृत्य की बारीकियां सीख रही हैं। संगीत एवं नृत्य विभाग में 28, 29 और 30 सितंबर तक 3 दिवसीय कथक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कथक गुरु स्वाति वांगलू तिवारी छात्र छात्राओं को कथक नृत्य के गुण सिखा रही है। स्वाति तिवारी बच्चों के मध्य रहकर उनकी नृत्य मुद्राएं अपने हाथों से करा रही है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी भी पूरी लगन से नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुचिस्मिता ने बताया कि इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह विभाग का सौभाग्य है कि स्वाति तिवारी जैसी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हमारे विभाग में कथक नृत्य कार्यशाला संचालित कर रही है। ये वर्कशॉप बेसिकली हमने म्यूजिक एंड डांस डिपार्टमेंट में DSW के सौजन्य से करी है। ये UGC के ग्रांट है स्टूडेंट्स वेलफेयर एक्टिविटीज़ की, उसमें से हमें कुछ राशि मिली और हमने सोचा कि विभाग में पहले कभी हमने शास्त्रीय संगीत की कोई कार्यशाला नहीं करी, तो बच्चों की बहुत पुरजोर डिमांड थी, मांग थी कि ऐसा कुछ प्रयास किया जाए और बहुत अच्छा रिस्पांस है। पूरी UTD के लिए हमने इसे ओपन किया था, तो हमारे पास विभाग के अलावा दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से भी बच्चे आए हैं। लगभग 60 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। हमारी जो रिसोर्स पर्सन है बहुत जानी मानी नृत्यांगना है, स्वाति वांगरू तिवारी दिल्ली से आई हैं और उनका सिखाने का तरीका बहुत बढ़िया है। और मैं समझती हूँ कि ऐसे प्रयोग, ऐसे प्रयास संगीत के द्वारा विद्यार्थियों को न केवल अच्छा कलाकार बनाएंगे बल्कि संस्कारवान भी बनाएंगे। कितने दिन की? 3 दिन की है, 6 सत्र हैं इसके, आज दूसरा दिन है और बहुत अच्छा चल रहा है। कल इसका समापन है। शाम को 3 बजे DSW आएंगे, डॉक्टर अनिल वशिष्ठ, और सब बच्चों को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। मैं प्रोफेसर सुचिस्मिता, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक एंड डांस। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट। देश के भावी पत्रकार पहुंचे कुरुक्षेत्र के महिला पुलिस थाने में। पुलिस और मीडिया को तालमेल के साथ निभाना होगा सामाजिक दायित्व। कुरुक्षेत्र के महिला पुलिस थाने में देश के भावी पत्रकार पहुंचे। इन भावी पत्रकारों ने जहां थानों की बारीकियों को समझा, वहीं महिला पुलिस थाने की कार्यप्रणाली एवं महिला पुलिस अधिकारियों को अपनी ड्यूटी के दौरान किन किन दिक्कतों और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जनसंचार विभाग के विद्यार्थियों ने महिला पुलिस थाने का अवलोकन किया। इन विद्यार्थियों ने SHO कुसुमलता, DSP नुपुर बिश्नोई के कक्ष, शिकायत कक्ष, वायरलेस कक्ष, कंट्रोल रूम, बैरक कक्ष, इन्वेस्टिगेशन कक्ष, मालखाना आदि कक्षों का अवलोकन किया और हर कक्ष में बैठी महिला पुलिस कर्मचारियों से जानकारी हासिल की। कंट्रोल रूम और महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में छात्राओं ने बड़ी रोचकता के साथ कंट्रोल रूम में बैठी महिला पुलिस कर्मचारियों से सूचना तट पर लगाए गए कोड वर्ड के बारे में पूछा और जानने का प्रयास किया कि महिला हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत मिलने के बाद महिला पुलिस कर्मचारी कंट्रोल रूम से किस प्रकार फील्ड में तैनात महिला पुलिस कर्मचारियों से संपर्क साध कर कितने समय में शिकायतकर्ता के मामले को सुलझाने और राहत पहुंचाई जाती है। कक्ष में बैठी महिला पुलिसकर्मी ने छात्राओं के हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया और अपील की कि इस हेल्पलाइन नंबर 1091 का प्रचार प्रसार करने में प्रशासन की मदद करे, ताकि इस हेल्पलाइन की मदद से अधिक लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। इसके पश्चात विद्यार्थियों को मालखाने में रखे गए हथियारों और इन्वेस्टिगेशन रूम में किस प्रकार महिलाओं से संबंधित मामलों को आपसी मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। मौके पर SP सिमरदीप सिंह ने कहा कि पुलिस और मीडिया को तालमेल के साथ अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना होगा। इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए मीडिया के साथ साथ पुलिस कर्मियों को ईमानदारी और निष्पक्षता से अपनी ड्यूटी का निर्वाह करना होगा। अगर मीडिया और पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी नेक नीति से कानून के दायरे में रहकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही किसी प्रकार का दबाव उनकी कार्यप्रणाली को प्रभावित नहीं कर पाएगा। विद्यार्थियों ने सेमिनार कक्ष में पुलिस अधीक्षक सिमरदीप सिंह और DSP नुपुर बिश्नोई से बड़ी निडरता और जिम्मेवारी के साथ
करीब 1 घंटा सवाल जवाब किए। पुलिस अधीक्षक सिमरदीप सिंह ने विद्यार्थियों के साथ हुए सीधे संवाद के उपरांत भावी पत्रकारों से अपील करते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। विद्यार्थी अपनी पत्रकारिता की शिक्षा पूरी करने के बाद जैसे ही फील्ड में आएंगे तो उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों की परवाह न करते हुए विद्यार्थियों को अपने सामाजिक दायित्व को समझना होगा। फील्ड में आने के बाद पूरी जिम्मेवारी के साथ और तथ्यों को एकत्रित करके ही समाचारों को प्रकाशित करने की अपनी ड्यूटी को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों के सामने भी अपनी समस्याएं होती हैं। किसी भी मामले को सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करता है। एसपी ने विद्यार्थियों से अपील की कि पुलिस हमेशा सहयोग के लिए तत्पर है और युवा पीढ़ी को भी पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब पुलिस और पब्लिक के बीच में दूरियां कम होंगी तो निश्चित ही अपराध पर अंकुश लगेगा और लोगों को एक स्वस्थ प्रशासन और माहौल दिया जा सकेगा। डीएसपी नुपुर बिश्नोई ने विद्यार्थियों के हर प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि महिला पुलिस अधिकारी होने के नाते उन्होंने अपने आप को कभी भी पुरुष अधिकारियों से कम नहीं समझा, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान पुरुष और महिला कर्मचारियों को एक जैसा ही प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए एक महिला होने के नाते वे स्वयं को कभी भी पुरुषों से कम नहीं आंकती। बिल्कुल, आज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसके स्टूडेंट्स हमारे बीच यहाँ वुमेन पुलिस स्टेशन न्यूली इस्टेब्लिश जो हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन है यहाँ विजिट के लिए आए हुए हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये भावी पत्रकार हैं कल के, और पत्रकार जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं फ्यूचर के, वही उनसे हमारे को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वो लोग जो है हमें किसी भी डिपार्टमेंट को फॉर दैट मैटर समाज के साथ जोड़ने का एक काम करते हैं और एक रिपोर्टिंग के माध्यम से उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो इन लोगों को इन्फॉर्म्ड रखने के लिए जो एक कदम इनके डिपार्टमेंट द्वारा उठाया गया है हमारे सहयोग के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है। आज हम इन लोगों को पूरा पुलिस स्टेशन की जो वर्किंग है इन डेप्थ, जो प्रैक्टिकल वर्किंग है वो भी, और थ्योरेटिकल जो हमें रूल्स फॉलो करने आते हैं वो भी, वो सब हम इन्हें अच्छे से बताएंगे, इन डेप्थ बताएंगे जैसा मैंने कहा। और मैं उम्मीद करती हूँ इस चीज़ का इनको अपने एकेडमिक्स में भी फ़ायदा होगा और फ्यूचर में करियर में भी। बाकी मीडिया जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए पर्सन, बिकॉज आप लोगों के थ्रू ही कोई भी डिपार्टमेंट आज की तारीख में सबसे ज़्यादा रोल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया। आप लोग बहुत ही ब्राइट bunch of स्टूडेंट जो इतना हम लोग ब्राइट शायद नहीं हो गए। जिसने इनिशिएट किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में महिला थाना होगा। जी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आकर देखने को मिल रहा है कि जैसे अब हमारे साथ इतने अच्छे से यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, हमारी सीटिंग हो रही है, हम जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इतने नॉर्मली और इतने क्यूरियस वे से वो हमें आंसर्स कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ी है, मेरी बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ वीमेंस के लिए इतना सब कुछ हो रहा है। तो जहाँ ये हमारे हरियाणा में जैसे कि बहुत रेशो जो है वो बहुत क्या कहते हैं उसे कि कम है वीमेंस रेशो, तो वीमेंस को बढ़ाने के लिए, वीमेंस रेशो को बढ़ाने के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट। आप जैसे कि देश के भावी पत्रकार हैं, पत्रकारिता के नज़रिए से आपने यहाँ पर जो पुलिस थाने की पेचीदगियाँ और जो पहलू सीखे हों। जी बिल्कुल, मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे एक पुलिस वाला मीडिया कर्मी जो है वो हमेशा पुलिस वालों के मुझे लगता है नेगेटिविटी दिखाने की करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि पुलिस का नज़रिया क्या होता है एक केस को लेकर। तो पुलिस वाले जो है वो भी एक तरह से है तो ह्यूमन बीइंग, तो वो एक केस को जो है वो पार्शियलिटी के उसमें नहीं देखते हैं। उनके लिए दोनों जो पक्ष हैं, चाहे वो वीमेन पक्ष है या चाहे वो मेल पक्ष है, तो वो उसमें दोनों की जो है वो बैलेंस देखते हैं। वो ये नहीं है कि यहाँ पार्शियलिटी कर रहे हैं, अगर वीमेन का कोई केस आया तो वो उसे ही प्रेफरेंस देंगे, नहीं। यहाँ पर जैसे कि हमने क्वेश्चन पूछे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर फेक केस भी आते हैं, वीमेंस भी क्राइम कर रही हैं और उसमें इन्वॉल्व है वीमेंस भी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मुझे आगे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे, और मेरे जो और भी फ्रेंड्स हैं उन्हें आगे बहुत अच्छा लगा है। तो वी आर वेरी हैप्पी। सर मैम ने हमें दिखाया आईओएस का रूम दिखाया कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वो लोग कैसे करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन, ऑनलाइन हम अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी सुविधा है कि हम घर बैठे कहीं भी वहीं से हम अपनी जो एफआईआर है वो दर्ज करवा सकते हैं। और जैसे हमने दिखाया वुमेन्स सेल, यहाँ वुमेन्स सेल डॉरी के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं, ऐसे बहुत तरह के जो वुमेन्स से रिलेटेड जो भी क्राइम के केसेस हैं उन्होंने कहा कि वो इससे पूरा फैसला करवाते हैं, उनका समझौता करवाते हैं। जैसे डॉरी का केसेस है या फिर उनका मैरिज की कोई प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ की कोई प्रॉब्लम, तो वो लोग उनका समझौता करवाते, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पर आकर। और जैसे कि मैम ने बताया हमें बहुत सारे केसेस आते हैं, फेक केसेस आते हैं,
काफ़ी तरह के अलग से केसेस आते हैं। और एक और चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पर जो मेल्स जो क्रिमिनल्स हैं उन लोगों को भी फीमेल्स ही पकड़ती, जैसे अभी तक देखा जा सकता है कि मेल्स को पकड़ते हैं, फीमेल्स को पकड़ती है, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा गवर्नमेंट ने प्रावधान दिया है कि मेल्स को पकड़ेंगी। एक बहुत अच्छा स्टेप मुझे ये है यहाँ पर आता है। यहाँ पर आपने पुलिस का सूचना तंत्र भी देखा? जी हाँ, मैंने उनका सूचना तंत्र देखा और साइबर क्राइम्स है उसके लिए भी यहाँ पे अलग से सेल बनाए हुए, अलग से उसके रूम बनाए हुए और काफ़ी बेहतर है। आपका परिचय? हो गया है, तो 1 महीने के बाद ये लोग देखने आए कि यहाँ पे किस प्रकार से कार्य किया जाता है और इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स दोनों दिए हैं। तो जो नेगेटिव फीडबैक्स है उनमें जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो डेफिनेटली हम लोग करेंगे, ताकि जो पब्लिक सर्विस का काम पुलिस कर रही है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके और लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। लेडीज़ कंप्लेंट्स को खास करके यहाँ पे आके किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो फ्रीली आके अपनी कंप्लेंट कर सकें और इमीडिएट कार्रवाई की एक्सपेक्टेशन कर सकें। ऐसा जिस तरह की लोग पुलिस से उम्मीद रखते हैं और यहाँ पर पत्रकारों ने भी कुछ, जो भावी पत्रकारों ने भी कुछ आपसे उम्मीदें रखी और आपने भी पत्रकारों से कुछ उम्मीदें रखी। बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट में कॉलोनियल टाइम से जो चला आ रहा है सिस्टम, वो सारा हमने डिस्कस किया है और किस प्रकार की सॉफ्ट स्किल्स की आज पुलिस को ज़रूरत है, किस प्रकार के व्यवहार की पुलिस को ज़रूरत है, उसके बारे में अच्छे से विचार विमर्श हुआ है और क्या चीज़ हम लोग कर रहे हैं और क्या करनी चाहिए इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। और साथ ही साथ जो ये बडिंग जर्नलिस्ट हैं उनको मेरी तरफ से भी एक सुझाव था कि जो आपका पार है जर्नलिज्म की, उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके साथ एसोसिएटेड है वो उसको भली भांति वो निभाएं, उस जिम्मेवारी को जो सोसाइटी के प्रति है उसको भी निभाएं, ताकि एक अच्छे और बढ़िया जर्नलिस्ट बन के ये आगे आ सकें। जिस तरह की क्राइम के ऊपर आप कंट्रोल करते हैं, क्या पत्रकार का क्राइम को कंट्रोल करने में आपका किस तरह से करते हैं? देखो, पत्रकार इज़ जस्ट एक पिलर है, हमारा साथी है, वो हमें बताता रहता है, हमें फीडबैक देता रहता है और हमें इन्फॉर्मेशन देता रहता है। जिस प्रकार इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है पत्रकारों के पास भी आती है। हमारा ये मानना है कि अगर हम इकट्ठे होकर ये सारा कार्य करें तो हम इस डिस्ट्रिक्ट को, इस शहर को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का भी गलत आदमियों के खिलाफ, सोसाइटी जो है गलत आदमियों के खिलाफ है। जो आदमी गलत करता है उसकी इन्फॉर्मेशन हम इमीडिएटली शेयर करें, शेयर करके तुरंत एक्शन लें और जो एक्शन पुलिस ने लिया है उसको पब्लिसाइज करें। पब्लिसाइज करने से लोगों में विश्वास बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेनेंट और सुझाव सजेशंस देने वाले लोग आगे आएंगे और हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र से विनोद खूंगर की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों ने आज चंडीगढ़ हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग 65 को जाम कर अपना रोष प्रकट किया। किसानों ने अंबाला मां के गांव कुलतरण के निकट जाम लगाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों ने आज चंडीगढ़ हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग 65 को जाम कर अपना रोष प्रकट किया। किसानों ने अंबाला मार्ग पर गांव कुलतरण के निकट जाम लगाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चंडीगढ़ और हिसार जाने वाले वाहनों को दूसरे मार्ग की ओर मोड़ दिया। किसान 3 घंटे तक सड़क पर बैठे रहे। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने किसानों की एक भी मांग पूरी नहीं की, जबकि भाजपा सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है। किसान नेताओं ने कहा कि उनकी मुख्य मांगों में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, किसान को मनरेगा योजना में शामिल करना, किसानों को कर्ज मुक्त करना, धान की 1509 किस्म को बासमती धान में शामिल करके उनका भाव देना इत्यादि शामिल है। किसान नेताओं ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर भाकियों की आज पूरे देश में 3 घंटे का सांकेतिक रोड जाम किया गया। उन्होंने कहा कि यदि अब भी सरकार ने किसानों के हितों को लेकर उनकी मांगों को मंजूर नहीं किया तो देश भर में किसान एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जो ये नेशनल हाईवे आज जाम किया है, ये राष्ट्रीय सत्र का काल था भारतीय किसान यूनियन का। आज हिंदुस्तान में सभी जगह रोड रोके गए। पीआर के दाम खरीद रहे हैं, जिस कारण किसान को बहुत घाटा है। हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और उसको बासमती का रेट मिले किसान को। जिन भी किसानों की फसलें खराब हुई हैं उनको गिरदावरी करा के मुआवजा दिया जाए। और जो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जो किसानों को जिंदा रख सकती है, हम चाहते हैं भी वो जल्दी से जल्दी ये सरकार लागू करे और मनरेगा को खेती से जोड़े। और जो किसान के ऊपर कर्जा है सरकार की गलत नीतियों के कारण चढ़ा हुआ है, पिछला कर्जा माफ करे और उनको लाभकारी मूल्य
मिले किसान। मुद्दे को लेकर दीजिए किसान के ऊपर कर्जा है। डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाने बारे ये एक राष्ट्रीय काल है। सभी हिंदुस्तान में आज रोड हाईवे रोड रोके जा रहे हैं। लवाया भाई किसान मर चुके क्योंकि फसल का भाव अपनी मर्जी का सरकार करेगी, समझ के बात। और इसलिए ये तो न वायदे की थे एक भी नहीं कराया है। स्वामीनाथ की रिपोर्ट लागू करने का वायदा कराया था मोदी ने वोट लिए जब, वह भी पंडिंग में मारी। फिर कहता कर्जा माफी करांगे मजदूर किसान का, वो भी करी गया। बनिया तो कुछ नहीं, सरकार का ने मार दिया किसान। खेती करने वाला तो बिल्कुल खत्म हो लिया भाई। क्या मांग करते? पुरानी मांग है जी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना और नरेगा को कृषि से जोड़ना और किसान मजदूर को कर्ज मुक्त करना। और जो बीमा पॉलिसी इन्होंने शुरू की है ये बिल्कुल गलत है। इसमें किसानों के प्रतिनिधि होने चाहिए। जो फिलहाल में बीमा पॉलिसी दी है और ये है घरेलू बिजली के बिलों में जो इन्होंने बढ़ाया है रेट, यो वापस ले सरकार। और लोड बढ़वाने के नाम पर मीटर के पैसे लेकर लूट की जा रही है, ये बंद की जाए। कैथल से राजेश। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज आयोजित सामूहिक अवकाश आंदोलन का असर सतपुड़ा, विंध्याचल सहित जिला ऑफिसर्स में भी दिखा। जिंदाबाद 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 मांग हमारी पूरी हो, जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी वादा निभाओ, मुख्यमंत्री जी वादा निभाओ, जिंदाबाद 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 मांग हमारी पूरी हो, जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी वादा निभाओ, मुख्यमंत्री जी वादा निभाओ, जिंदाबाद मांग हमारी पूरी हो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम सब हम आवाज दो, 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 आवाज दो। सभी विश्वविद्यालय का मैनेजमेंट सिस्टम एकीकृत और वेब आधारित होगा। सभी विश्वविद्यालय का मैनेजमेंट सिस्टम एकीकृत और वेब आधारित होगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कुलपति ने मंत्रालय के कुलपतियों की बैठक में फंक्शनल स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रेजेंटेशन दिया। यह सिस्टम सभी विश्वविद्यालय में लागू होगा। वेब बेस्ड सिस्टम लागू होने पर सभी विश्वविद्यालय में एक ही तरह की परीक्षा प्रणाली, प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन सहित अन्य कार्य होंगे। उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि प्रथम चरण में परीक्षा प्रणाली कंप्यूटरीकरण किया जाए। परीक्षा ऑनलाइन करवाने के संबंध में समिति गंभीरता से विचार करे। उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित परीक्षा मूल्यांकन और समय का परिणाम घोषित करने के लिए हर संभव उपाय करें। गुप्ता ने कहा कि विश्वविद्यालयों में संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षाएं अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी हो। उन्होंने विश्वविद्यालय के रिक्त पदों पर भर्ती समय पर नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की। गुप्ता ने कहा कि विषयवार पदों पर युक्तियुक्तकरण करे। कोर्ट केस को कुलपति स्वयं देखे। मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में कुलपति भी बैठे। क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। गुप्ता ने कहा कि प्रमुख सचिव प्रतिमाह कुल सचिवों की बैठक पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करे। विश्वविद्यालय में कौशल विकास के पाठ्यक्रम भी चलाए। उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि निजी कॉलेजों को उनके छात्रों का परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाए। विश्वविद्यालयों में होने वाली पीएचडी और रिसर्च सेंटर की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करें। बैठक में उच्च एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि शैक्षणिक स्टाफ के स्थानांतरण का सिस्टम स्कूल शिक्षा विभाग की तरह ऑनलाइन करने पर विचार किया जाए। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट।
सहकारिता एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि बीज समितियों को आर्थिक हानि नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समितियों को सुविधानुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में ऋण दिलवाने का भी प्रयास होगा। सहकारी एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि बीज समितियों को आर्थिक हानि नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समितियों को सुविधानुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से ऋण दिलवाने की भी प्रयास होंगे। भार्गव राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ की 10वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। सहकारिता मंत्री भार्गव ने कहा कि बीज संघ एवं बीज समितियों के कारण किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज समय पर मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 3 बार कृषि कर्मण अवार्ड दिलवाने में बीज सहकारी समितियों का भी अहम रोल रहा है। बैठक में बताया गया कि बीज जिले में बीज संघ के 1000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम एवं ग्रेटिक प्लॉट बनवाए जा रहे हैं। बीज संघ के क्षेत्रीय एवं जिला कार्यालयों की जानकारी एकत्रित करने एवं उनमें बेहतर समन्वय के लिए एमपी ऑनलाइन के सहयोग से सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग स्थापित की जा रही है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल बीज उपलब्धता में बीज संघ की भागीदारी 70% के करीब है। आम सभा में बताया गया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन द्वारा 6 बीज सहकारी समितियों को 1,65,00,000 रुपए और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट द्वारा 3 बीज सहकारी समिति को 6,25,000 की साख सीमा मंजूर की गई है। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त पीसी मीना, सहकारिता आयुक्त मनीष श्रीवास्तव और सहकारिता कृषि विभाग की अधिकारी मौजूद थे। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।